हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को देखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को ही देखा था। उसमें हमने सिर्फ जो है वो पीरियड्स को देखा था, पीरियड्स को एक्सप्लेन किया था अच्छे से। उसके बाद आज हम अपनी इस वीडियो में ग्रुप्स को देखेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं, कितनी फैमिलीज़ होती है और हर फैमिलीज़ की डिटेल इस वीडियो में हम देखते हैं। अब हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स हमारे पास ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक कॉलम बनता है। इस कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। यानी ये कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन बनती है। इस वर्टिकल लाइन को ही हम जो है वो ग्रुप्स कहते हैं। तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप में जो होता है, वो जितने भी एलिमेंट्स हो गए उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमारे पास सेम होती है। और इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी सेम होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट फैमिली आ जाती है, फर्स्ट ग्रुप्स आ जाता है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके नीचे आता है लिथियम। जो हाइड्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं? उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम लोग लिथियम को देखेंगे तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 3 है। लेकिन इसके जो लास्ट शेल होता है उसमें जो होता है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक जो ग्रुप होता है उसमें हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी सेम होती है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम होती है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडिक्ट टेबल में जो हमारे पास प्रोडिक्ट टेबल है उसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? उसे हम रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं। रोमन नंबर हमारे पास होते हैं 1 से लेके। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रोडिक्ट टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं तो हम उसे सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडिक्ट टेबल में 8 ग्रुप होते हैं। और जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास लॉन्ग पीरियड भी होती है और शॉर्ट पीरियड भी होते हैं। जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड थे उसे हम डिवाइड कर देंगे सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। जो हमारे पास सब ग्रुप ए होते हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो सब ग्रुप बी होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जो नॉर्मल एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? प्रोडिक्ट टेबल में कुछ फैमिलीज़ भी होती है। जो फैमिलीज़ होती है, जैसे एक फैमिलीज़ है, एक फैमिली है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर होगी। इसी तरह जैसे हम अगर एक फैमिली है तो हमारी लैंग्वेज जो होती है वो सेम होती है। ये तो नहीं है कि एक ही लैंग्वेज और है, एक फ़र्द की लैंग्वेज और है, दूसरे की और है, ऐसे नहीं होता। जितने भी फैमिली के अंदर एलिमेंट हो गए उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है। हमारी जो सबसे पहली फैमिली है वो है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या है? जो हमारे पास ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास अल्कली जो वर्ड्स होते हैं इसे हम लोग कहाँ से ड्राइव किया है? इसे हमने ड्राइव किया अरेबिक वर्ड से। अरेबिक वर्ड से इसे ड्राइव किया और इसका मतलब होता है ऐश। ऐश का मतलब होता है कि किसी चीज़ का राख बन जाना। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको इस पॉइंट की भी समझ आ जाएगी कि ये राख क्या होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सोडियम होता है यानी Na होता है, Na के जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास NaOH बनता है और हाइड्रोजन बनती है। जो ये रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन में जो होता है हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। ये जो हमारे पास हीट बनती है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है ना तो हमें ऐसे लगता है जैसे पानी को आग लग गई है, लेकिन ऐसे नहीं होता। पानी को आग नहीं लगती है। हमारे पास जो हीट बनती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अल्कली होता है इसका मीनिंग होता है ऐश बन जाना। ऐश क्या होता है? राख बन जाना। जो हमारे पास NaOH होता है ये एक राख की तरह बनता है। हमारे पास एक राख बन जाती है। जो हमारे पास जैसे हमारे पास पहले लोग थे वो लोग NaOH को, उनको ये नहीं पता था कि इसके अंदर NaOH है, लेकिन वो लोग ऐसे करते थे कि जो हमारे पास राख बन जाती है, मतलब NaOH बनता है, वो उन्हें इस्तेमाल करते थे कि अपने बर्तन को साफ़ करने के लिए, काले बर्तन को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल जो है वो हम लोग साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबुन में भी NaOH ही होता है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये होता है कि जो अल्कली मेटल्स होती है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट्स होता है वो हमारे पास है लिथियम। लिथियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास आता है वो है सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इसी तरह हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट फैमिली हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फैमिली हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं। जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स है वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इनके जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये कॉमन होते हैं। ये कॉमन कैसे होते हैं? यानी कि ये अर्थ क्रस्ट की जो तह होती है ना, हमारी जो ज़मीन है उसकी जो तह होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये जो यानी कि यह अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है, दे हैव अल्कलाइन प्रॉपर्टी। अल्कलाइन प्रॉपर्टी कैसे? यानी कि ये भी हमारे पास बेस को बना रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं कि अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखती है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये एक फैमिली है। इस फैमिली में कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है वो बेरिलियम होता है, सेकंड इसमें मैग्नीशियम होता है, थर्ड इसमें कैल्शियम होता है। इसी तरह इसमें एलिमेंट्स आते रहते हैं। अब नेक्स्ट फैमिली में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फैमिली में हमारे पास है हैलोजन। हैलोजन क्या होती है? जो हमारे पास 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं हैलोजन। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये जब हमारे पास रिएक्ट करती है, जब ये जो इस फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बना देते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये साल्ट प्रोड्यूसर है। तो इस फैमिली में जो मेंबर्स आते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बना देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये साल्ट प्रोड्यूसर है, ये एक साल्ट को बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आ रही है उसमें आती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब जो हमारे पास इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस क्या होती है? जो हमारे पास 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या है? वो इसमें ये आ जाती है, ये जो गैसेस होती है ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, यानी कि बहुत कम रिएक्ट करती है। इनका रिएक्शन जल्दी नहीं होता, ये बहुत कम रिएक्ट करती है। कहीं इनको जैसे हम कह देते हैं इन्हें की मजबूरी होगी तो ये रिएक्ट करेगी, वैसे रिएक्ट ही नहीं करती है। ये क्यों नहीं रिएक्ट करती है? ये इसका उन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया है कि ये जो है ये डू नॉट शो वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी ही को नहीं शो करती है। तो इसीलिए हम इन जो गैसेस होती है इसे कह देते हैं ज़ीरो ग्रुप। इस गैसेस में कौन कौन सी आती है? इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है हीलियम, नियोन, आर्गन और जीनोन। हमने पहले 4 फैमिलीज़ को किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये जो नेक्स्ट फैमिलीज़ आ रही है ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले फैमिली आती है वो है ब्रोन फैमिली। ब्रोन फैमिली अब क्या है? जो हमारे पास 3A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोन फैमिली। ये इसकी डेफिनेशन होगी। और इसके बाद इस फैमिली यानी कि इस ग्रुप और फैमिली में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें हमारे पास ब्रोन आता है, एल्यूमिनियम आती है, और इसके बाद जैलियम आती है और इंडियम आता है। इसके बाद हमारे पास कार्बन फैमिली आती है। कार्बन फैमिली में अब क्या है? जो 4A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें सबसे पहले कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, टिन आता है, लेड आता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली आती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली में क्या है? जो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब इस फैमिली में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें हमारे पास नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आती है। इसी तरह ये हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें आपने एक बात को नोट किया होगा, जो हमारे पास पहला एलिमेंट्स है उसी पर ही इस फैमिली का नाम रखा है। जैसे हमारे पास पहला एलिमेंट जो था वो कार्बन था तो कार्बन फैमिली है। जो हमारे पास नेक्स्ट फैमिली में जो पहला एलिमेंट था वो नाइट्रोजन था तो ये नाइट्रोजन फैमिली थी। नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास आती है ये है ऑक्सीजन फैमिली। फैमिली में क्या है? ऑक्सीजन फैमिली में ये है कि जो 6A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब इस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग देखेंगे।